सोचो, एक ट्रायंगल है। हर पॉइंट एक ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है जो इतना डार्क है कि सूरज को भी ढाक सकता है। ये है दोस्तों डार्क ट्राइड। हम बात कर रहे हैं नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी की, तीन ऐसी खतरनाक चीजें जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तबाही मचा सकती है। अलग अलग तो ये ट्रेट्स परेशान करने वाले होते ही हैं, लेकिन साथ मिलकर ये मैनिपुलेशन, सेल्फ ऑब्सेशन और बेरुखी का ऐसा कॉकटेल बनाते हैं जिससे बहुत नुकसान हो सकता है। अब इसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर की बात समझकर इग्नोर करने से पहले ये समझ लो कि ये ट्रेट्स हर किसी में थोड़े बहुत होते हैं। हम सब में कभी कभी ये दिख सकते हैं, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं तब घंटी बज जानी चाहिए। इनके संकेतों को पहचानना और डार्क ट्राइड के असर को समझना हमारी और हमारे आसपास के लोगों की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। अगले सेक्शन में हम इस खतरनाक तिकड़ी के हर हिस्से को समझेंगे, उनके खास गुणों और असल जिंदगी में कैसे दिखते हैं ये जानेंगे। बने रहिए और होशियार रहिए, क्योंकि हम इंसानी अंधेरे की गहराई में जाने वाले हैं। नार्सिसिज्म, हमारे डार्क ट्रायंगल का पहला पॉइंट, खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने की आदत है। नार्सिसिस्ट लोग तारीफ के भूखे होते हैं, उनमें दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं होती और अपने ईगो को बढ़ाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। वो दुनिया को एक स्टेज की तरह देखते हैं जहां हमेशा वही हीरो है और उन्हें लगातार अटेंशन और तारीफ चाहिए। अगला है मैकियावेलियनिज्म, जिसका नाम मशहूर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट निकोलो मैकियावेली के नाम पर रखा गया है। इस ट्रेट में लोग चालाक, मैनिपुलेटिव होते हैं और अपने मतलब के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, चाहे दूसरों का कितना भी नुकसान हो। मैकियावेलियन लोग धोखेबाज होते हैं। वो अपना काम निकालने के लिए चार्म और चालबाजी का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो नैतिक रूप से गलत ही क्यों ना हो। आखिर में हम आते हैं साइकोपैथी पर, जो ट्रायंगल का सबसे खतरनाक पॉइंट है। साइकोपैथ लोगों में हमदर्दी और पछतावा नहीं होता। वो असामाजिक व्यवहार करते हैं और अक्सर जल्दबाजी में काम करते हैं। ये अक्सर चार्मिंग और करिश्माई होते हैं, लेकिन अंदर से ये इंसानी रिश्तों और भावनाओं से दूर होते हैं। याद रखें, ये सिर्फ बड़े बड़े स्ट्रोक हैं। हर ट्रेट कॉम्प्लेक्स और कई पहलुओं वाला होता है और अक्सर ये दूसरे ट्रेट्स के साथ मिलकर और भी उलझे हुए तरीके से दिखाई देते हैं। डार्क ट्राइड सिर्फ किताबों में नहीं होता, ये रोजमर्रा के व्यवहार में दिखता है, अक्सर बड़ी चालाकी से। इन संकेतों को पहचानना खुद को बचाने और हेल्दी बाउंड्रीज बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। नार्सिसिस्ट लोग हमेशा बातचीत को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, दूसरों की उपलब्धियों को कम आंक सकते हैं, या जब उनके ईगो को ठेस पहुंचती है तो गुस्सा या नफरत दिखा सकते हैं। उन्हें दूसरों में सच्ची दिलचस्पी नहीं होती। वो सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि बातचीत से उन्हें क्या फायदा होगा। दूसरी तरफ मैकियावेलियन लोग मैनिपुलेशन के मास्टर होते हैं। वो अफवाहें फैला सकते हैं, लोगों को आपस में लड़ा सकते हैं, या आपका विश्वास जीतने के लिए चार्म और चापलूसी का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर बाद में उसका फायदा उठा सकते हैं। वो अपनी बातचीत में स्ट्रेटेजिक होते हैं, हमेशा कई कदम आगे सोचते हैं और अपने एजेंडा को सबसे ऊपर रखते हैं। साइकोपैथिक ट्रेट्स पछतावे या अपराध बोध की कमी, नियमों और सामाजिक मानदंडों की अवहेलना और जोखिम भरे या आवेगी व्यवहार में शामिल होने की प्रवृत्ति के रूप में प्रकट हो सकते हैं। वे बार बार झूठ बोल सकते हैं, लापरवाह गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, या दूसरों की भावनाओं और भलाई के प्रति उदासीनता दिखा सकते हैं। याद रखें, ये सिर्फ उदाहरण है। व्यक्ति और संदर्भ के आधार पर विशिष्ट व्यवहार भिन्न हो सकते हैं। डार्क ट्राइड के खतरनाक पानी में तैरने के लिए सतर्कता, आत्म जागरूकता और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। शुरुआत में ही संकेतों को पहचानना, मजबूत सीमाएं निर्धारित करना और अपनी भलाई को प्राथमिकता देना इन चुनौतीपूर्ण रिश्तों को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जो डार्क ट्राइड ट्रेट्स दिखा रहा है, तो अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करें। खतरे के संकेतों पर ध्यान दें। मैनिपुलेशन, शोषण, सहानुभूति की कमी और आपकी भावनाओं की अवहेलना के लगातार पैटर्न को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। याद रखें, आप जहरीले व्यवहार को बर्दाश्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अपनी रक्षा के लिए भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से मजबूत सीमाएं निर्धारित करना जरूरी है।
इसमें संपर्क सीमित करना, बातचीत में शामिल होने से इनकार करना या चरम मामलों में पूरी तरह से संबंध तोड़ना शामिल हो सकता है। इन परिस्थितियों से निपटना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है और विश्वसनीय दोस्तों, परिवार के सदस्यों या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से समर्थन लेना महत्वपूर्ण है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपको समझने, मुकाबला करने और अंततः डार्क ट्राइड के चंगुल से मुक्त होने में मदद करने के लिए संसाधन उपलब्ध हैं।